Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Farmers in Ambala, Haryana continued their Delhi Chalo protest, demanding the MSP guarantee law led by Sardar Jagjit Singh Dalewal. They vowed to intensify the movement, saying it will be stronger than the 2021 protest. Despite Haryana CM Manohar Lal Khattar's remarks, the farmers remain determined, with the Haryana government using tear gas and plastic balls to disperse them. In response to controversial statements by Rajya Sabha member Ramchandra Jangra linking the movement to drug addiction, farmers plan to burn effigies of Jangra, Modi, Amit Shah and Khattar. The farmers are resolute in their demand for justice and will continue their tractor march and protest until their voices are heard. अपनी एमएसपी गारंटी कानून लेने के लिए और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अपने सांसों की शहादत किसानों मजदूरों की लड़ाई के लिए देने जा रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और जगजीत सिंह डल्लेवाल का हौसला बुलंद करने के लिए और भारत सरकार को चेताने के लिए कि आंदोलन 2020 और 21 में जो आपने देखा था उससे भी कहीं ज्यादा आंदोलन आपको 2024 या 25 की शुरुआत के अंदर देखने को मिलेगा। किसानों के साथ धक्का हो रहा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के कुछ नुमाइंदों के बयान थे अखबारों में के माध्यम से आपने देखा है, सुना है भी किसान अपना ट्रैक्टर ट्रैली का हट धर्म छोड़कर खाली हाथ दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। कौन इनको रोकता है? ऐसे बयान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल खट्टर जी के थे। लेकिन जब किसानों ने इन नुमाइंदों की बात के ऊपर दिल्ली के लिए पैदल कूच करने की शुरुआत की और हरियाणा सरकार ने फोर्स लगाकर किसानों के ऊपर दोबारा फिर आंसू गैस की गोली और प्लास्टिक की गोलियां दागने का काम किया, जो पूरे आवाम ने देखा है। यहाँ हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान को तार तार करने का काम नरेंद्र मोदी की और कारपोरेट घरानों की सरकार ने किया है। इस कारपोरेट को हम कभी भी हरियाणा पंजाब को कमजोर नहीं करने देंगे और एमएसपी गारंटी कानून हम बनवा कर रहेंगे। पुतला भी बनाया जा रहा है, उससे क्या, किसका पुतला बना रहे हैं, क्या कुछ करेंगे उसके साथ, क्या होगा? देखिए, एक राज्यसभा मेंबर हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने अपने बयान दिए हैं एक जगह भी जब 2020-21 के अंदर आंदोलन चला था तो हरियाणा के अंदर नशे की खेप किसान आंदोलन से शुरुआत हुई है। नशा बिकना तब से शुरू हुआ है और चलते आंदोलन में 700 लड़कियां हमारे यहाँ की गायब हो चुकी हैं। उन्होंने हमारी नारी शक्ति का अपमान किया है और किसानों का भी अपमान किया है नशे वाली बात कह के। उनके बयान के विरोध में आज रामचंद्र जांगड़ा जी का पुतला, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का इसलिए फूका जाएगा क्योंकि किसानों ने जो पैदल मार्च करके दिल्ली के अंदर जाना था, दिल्ली सरकार रोकती या ना रोकती, हरियाणा के साथ हमारा कोई झगड़ा ही नहीं था, लेकिन हरियाणा सरकार ने आंसू गैस के गोले दागकर हमारे लगभग 60 किसानों को जख्मी करने का काम किया, जो पूरे आवाम ने देखा है। सर, प्रशासन अगर आपको रोकने का प्रयास करेगा क्योंकि पुलिस प्रशासन भी आना शुरू हो गया तो किस तरीके? देखिए, ये किसान यूनियन शहीद भगत सिंह अम्बाड़ा का प्रोग्राम है। पहले तो यहाँ प्रशासन रोकता ही नहीं, इनको पता है ये जिद्दी लोग हैं, सिद्दकी लोग हैं। अपनी एमएसपी गारंटी कानून लेने के लिए और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अपने सांसों की शहादत किसानों मजदूरों की लड़ाई के लिए देने जा रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और जगजीत सिंह डल्लेवाल का हौसला। Uttar Pradesh BJP Chief Bhupendra Singh Chaudhary has criticized the opposition for raising unnecessary issues to prevent action against those involved in the recent incident in Sambal. He accused the Samajwadi Party of pursuing this agenda, claiming it was an attempt to derail any accountability. Chaudhary pointed out that with the Assembly session starting today, everyone has the right to raise their concerns in the House. But the opposition is avoiding that. He further stated that there is a competition between the Samajwadi Party and Congress to prove who is a greater well-wisher of the minority community rather than focusing on the issues at hand. साथ रहा है अराजकता करने वाले लोगों के साथ। संबल में जिस प्रकार की घटना हुई और उस घटना में जिन लोग की भूमिका थी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, सरकार विधि सम्मत कार्रवाई ना कर सके, इसके लिए इस विषय को अनावश्यक ये लोग तूल दे रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से
संबल में एक मंदिर पर इस प्रकार से अवैध कब्जा किया और उस अवैध कब्जे के खिलाफ और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। आज से विधानसभा का सत्र है और नियमों में जनहित से जुड़े विषयों पर सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में अराजकता पैदा करके नियमों में विधानसभाओं में विषय नहीं रखेगी, क्योंकि उनके पास वहां कुछ बोलने को है नहीं। केवल उनके पास अनिश्चितता और अराजकता पैदा करने का जो एजेंडा है उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी उनमें एक प्रतिस्पर्धा चल रही है दोनों साथियों में, जो पुराने दो युवा थे कि अल्पसंख्यकों के बड़े हितचिंतक शुभचिंतक कौन है, ये उसी का प्रदर्शन है। मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि लोगों ने हमें चुना है और हमें अधिकार दिए हैं विधानमंडल के लोगों को कि उन अधिकारों का इस्तेमाल करके जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएं। ठीक है सर, थैंक यू। एक चीज और बताइए, साथ रहा है अराजकता करने वाले लोगों के साथ। संबल में जिस प्रकार की घटना हुई और उस घटना में जिन लोग की भूमिका थी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, सरकार विधि सम्मत कार्रवाई ना कर सके, इसके लिए इस विषय को अनावश्यक ये लोग तूल दे रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से संबल में एक मंदिर पर इस प्रकार से अवैध कब्जा किया और उस अवैध कब्जे के खिलाफ और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। आज से विधानसभा का सत्र है और नियमों में जनहित से जुड़े विषयों पर सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में अराजकता पैदा करके नियमों में विधानसभाओं में विषय नहीं रखेगी, क्योंकि उनके पास वहां कुछ बोलने को है नहीं। केवल उनके पास अनिश्चितता और अराजकता पैदा करने का जो एजेंडा है उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी उनमें एक प्रतिस्पर्धा चल रही है दोनों साथियों में, जो पुराने दो युवा थे कि अल्पसंख्यकों के बड़े हितचिंतक शुभचिंतक कौन है, ये उसी का प्रदर्शन है। मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि लोगों ने हमें चुना है और हमें अधिकार दिए हैं विधानमंडल के लोगों को कि उन अधिकारों का इस्तेमाल करके जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएं। ठीक है सर, थैंक यू। एक चीज और बताइए, साथ रहा है अराजकता करने वाले लोगों के साथ। संबल में जिस प्रकार की घटना हुई और उस घटना में जिन लोग की भूमिका थी उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, सरकार विधि सम्मत कार्रवाई ना कर सके, इसके लिए इस विषय को अनावश्यक ये लोग तूल दे रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से संबल में एक मंदिर पर इस प्रकार से अवैध कब्जा किया और उस अवैध कब्जे के खिलाफ और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये समाजवादी पार्टी। Flute master Ronu Majumdar shared a close bond with Zakir Hussain, expressed his grief, saying, "It is with great sadness that I share the news of Zakir's passing. He was not just a tabla legend, but a brother to all of us. His warmth, kindness, and musical brilliance touched everyone around him. The Zakir family, from Usad Allah Raka Khan Sahab to the present, always embraced people like their own. I have countless cherished memories with him and his family dating back to the time of Abbaji. My heartfelt condolences go to Tawfiq Bhai and Fazil Bhai. Zakir Bhai, you will always be missed. This marks a profound loss for the music world, and our thoughts and prayers are with his family and loved ones during this difficult time." आज संगीत जगत के लिए बेहद दुखद समाचार है हम सब के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे। हमारे जाकिर भाई, हम सब के जाकिर भाई, जिनको सब लोग अपना मानते थे। वो कलाकार कितने बड़े थे ये सोचने के बाहर है। जितना हम देख पाते थे शायद वो हरदम उससे बड़े थे। सबको अपने पास लाके बिठाते थे। मेरी बहुत सारी यादें पूरी फैमिली के साथ जुड़ी हैं। अब्बाजी के टाइम से मैं उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब जी के टाइम से जाता रहा। तौफीक भाई, फजल भाई, सबको ढेर सारी संवेदनाएं। माय प्रणाम टू उस्ताद जी। आई मिस यू ऑलवेज। आज संगीत जगत के लिए बेहद
दुखद समाचार है हम सब के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन हमारे बीच नहीं रहे। हमारे जाकिर भाई, हम सब के जाकिर। A gas leak at meat factory in Aligarh caused panic when 5 people, including 4 women, fainted due to the toxic fumes. The victims reported irritation in their stomachs and eyes. The individuals, including a man named Jannat Ali, were brought to Malkan Singh Hospital, where they received first aid and oxygen. The cause of the leak is not yet confirmed, though some suggested it was related to a gas resource issue. The factory's owners are being questioned for potential negligence, and the district administration is also facing scrutiny. The victims were treated and referred for further medical care. महिलाएं हैं जिनको पेटनी होती है, आंखों में जलन हो रही है, अचेत अवस्था में है और उनको जो है फैक्ट्री के ओनर्स है उनकी जिनकी लापरवाही हो सकती है कि अपने गैस किस तरह से उसके हिसाब हुआ और उसको लेके उपचार के लिए अस्पताल में दे गए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से यहाँ गैस का रिसाव हुआ और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, लेकिन कई दिन दिखती नहीं थी। ना भाई अदर पीछे ही अदर पीछे। चार महिलाएं थीं और एक पुरुष था। ये अमरपुर कोंडला थाना रोरावर से लेके आए। किसके द्वारा लाया गया? जो व्यक्ति ने लेके आया था उसने अपना नाम जन्नत अली बताया। कंडीशन क्या थी? बताया गया कुछ किस फैक्ट्री से क्या हुआ था? फैक्ट्री का नाम तो नहीं बताया उन्होंने। कुछ गैस रिसाव बता रहे थे, उस वजह से वो लोग अचेत हो गए थे। कैसी कंडीशन थी? कंडीशन बेहोशी अवस्था में थी ज्यादातर। आपको दवा रेफर किया क्या? हमने उनका प्राथमिक उपचार किया, उन्हें ऑक्सीजन दी और इस ड्यूरेशन में हम अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे थे और अपना उनके पर्चे वगैरह बनवा के उस पर लिख रहे थे। लेकिन उस ड्यूरेशन में जो जन्नत अली था वो हमें बिना सूचना दिए और उनको लेके और चला गया। महिलाएं हैं जिनको पेटनी होती है, आंखों में जलन हो रही है, अचेत अवस्था में है और उनको जो है फैक्ट्री के ओनर्स है उनकी जिनकी लापरवाही हो सकती है कि अपने गैस किस तरह से उसके हिसाब हुआ और उसको लेके उपचार के लिए अस्पताल में दे गए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से यहाँ गैस का रिसाव हुआ और जिला प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, लेकिन कई दिन दिखती नहीं थी। ना भाई अदर पीछे ही अदर पीछे। चार महिलाएं थीं और एक पुरुष था। ये अमरपुर कोंडला थाना रोरावर से लेके आए। किसके द्वारा लाया गया? जो व्यक्ति ने लेके आया था उसने अपना नाम जन्नत अली बताया। कंडीशन क्या थी? बताया गया कुछ किस फैक्ट्री से क्या हुआ था? फैक्ट्री का नाम तो नहीं बताया उन्होंने। कुछ गैस रिसाव बता रहे थे। Keshav Prasad Maurya, the Deputy CM of Uttar Pradesh, expressed hope that the winter session of the UP Assembly would run smoothly, with the government ready to address all issues raised by members. He criticized the Samajwadi Party for lacking a constructive agenda and relying on protest, while emphasizing that the government was open to discussions. Maurya also stated that the session's duration would depend on the business conducted and accused the Samajwadi Party and Congress of engaging in politics of Muslim appeasement. और
हर सदन के सदस्य को आज के दिन का इंतजार रहता है, जहां सदन में सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर के आते हैं, वही सरकार उन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहती है। हम लोग चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले और कहीं भी कोई भी कैसी भी अगर किसी सदस्य की ओर से कोई सवाल आएगा तो सरकार हर सवाल का जवाब देने के तैयार है। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी उसके पास कोई रचनात्मक योजना ही नहीं रहती। कोई सदन में आकर के अपनी बात कहना और सरकार जब हर समस्या को सुनने और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर ये धरना प्रदर्शन उनका जैसे स्वभाव बन गया है, तो धरना प्रदर्शन तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही रहता कि जो सवाल उनके मन में है वो सदन में लेकर के हमें सरकार सवाल का जवाब। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अवधि कम रखी गई है सत्र की। इस सत्र की अवधि जितना बिजनेस होता है उतना सत्र रखा जाता है, लेकिन अगर बिजनेस होगा तो सत्र आगे भी चलेगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होगा तो सत्र बिना बिजनेस के नहीं चलता है। सरकार चर्चा से भाग रही है, सीधे तौर पे कहना है। नहीं, चर्चा से भाग नहीं रही, चर्चा के लिए तैयार है, इसीलिए सदन बुलाया गया है। चर्चा लेकर हम समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक महाभारत शुरू हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, आगे देख, और हर सदन के सदस्य को आज Vijay Ramdas, a Mridang player, mourned the passing of tabla maestro Zakir Hussain, calling it a huge loss to the music world. He shared the memory from the 1960s when his Gurudev met Zakir Hussain's father, Usat Allah's Raka, and witnessed young Zakir's remarkable talent. Das also paid tribute to his own Gurudev, Dr. Ram Shankar Das, who established the Hanumant Vishwakala Sangeet Ashram in Ayodhya and contributed to both the Mridanga and the Tabla traditions. Vijay further emphasized the inseparable connection between Mridang and Tabla and honored Zakir Hussain's enduring legacy in music. देखिए, ये भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। अभी हम एकादश स्मरण आपको बताना चाहते हैं इनसे संबंधित, जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को बताया था। जब सन 60 में गुरुदेव हमारे जय मृदंग के घोष के लिए देश का भ्रमण करने निकले, तो इसी भ्रमण काल में वो मुंबई गए। मुंबई में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पिताश्री श्री अल्लाह रखा साहब मिले और उन्होंने कहा कि आइए हमारे घर चलिए। और चूंकि उनका जो परंपरा है, जिसको घराना बोलते हैं, पंजाब घराना, वो पखावज का ही मृदंग का ही घराना है और वो अपने आप में एक दूसरे को ये मानते थे कि भाई हम लोग घर के हैं और चलो वहाँ पर चलते हैं। तो हमारे गुरुदेव वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जब देखा कि तबला बज रहा था, तो उस समय उस्ताद जी जाकिर हुसैन साहब लमसम 8-9 साल के थे और खूब मजे में रियाज कर रहे थे। तो गुरुदेव ने पूछा कि अरे भाई कौन रियाज कर रहा है? तो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छी हालत है, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है। करे आप ही का बालक है, रियाज कर रहा है। तो मतलब उनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। संगीत जगत का अपूर्णीय क्षति है और हम ये कह सकते हैं कि वह विश्वविख्यात थे, विश्वविश्रुत थे और हर दिल अजीज थे। उनका जाना वाकई में तबला का जैसे एक जो स्वर होता है, चाटी होता है, वो कहीं न कहीं धीमा पड़ा। देखिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव मृदंग महर्षि डॉक्टर राम शंकर दास, उपाख्य श्री स्वामी पागल दास जी महाराज, जो पूरे विश्व में मृदंग के ख्याति के लिए जाने जाते थे और अयोध्या में रहकर हनुमत विश्वकला संगीत आश्रम का उन्होंने स्थापना किया और इसी के माध्यम से पूरे विश्व में वो जाने और माने जाते थे। और जो ये हमारी परंपरा है संगीत की,
तो ये जो हमारा परंपरा है कुदौ सिंह बनाम अवधि घराना, तो ये भी जो उस्ताद जी थे वो पंजाब घराना लाला भवानी दीन जी जो हमारे प्रवर्तक थे, उन्हीं के परंपरा से है। पहले वहां भी मृदंग वादन हुआ कर। देखिए, ये भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए Rudraksh Wale Baba Geetanand Giri, who is currently in Prayagraj for the Mahakumbh Mela 2025, shared insights into his spiritual journey and dedication. He explained, "This is my tapasya of 12 years. Rudraksh is dear to Lord Shiv. I began this journey during the Allahabad Ardha Kumbh Mela, and it will culminate in the upcoming Ardha Kumbh Mela. I still have 6 more years to go. I started with a Rudraksh Mala that weighed 11 kilograms, and today it weighs 45 kilograms. My pledge was to complete 1.25 lakh Rudraksh, which comes in 925 malas. This tapasya is undertaken in the interest of the nation and Sanatan Dharma." Rachna Reddy of the BJP criticized the ongoing farmers' protest, accusing them of being a form of blackmail against the government and claiming they were funded by anti-national elements. Particularly from Canada, she argued that the farmers' demands, especially regarding the minimum support price, lacked clarity and that the protest had become a multi-million-dollar business disconnected from actual agricultural reforms. Reddy also addressed the financial situation in Telangana, where the Congress and TRS were blaming each other for the state's economic troubles. She criticized the Congress for using the lack of funds as an excuse for its failure to govern and claimed the party was not taking any meaningful action to address the state's issues, despite being in power, while acknowledging that the TRS had also contributed to the state's problems. Reddy emphasized that the Congress now in charge was responsible for making improvements. The farmers have started their alleged protest again. This is nothing but blackmailing the government and working at the behest of inimical foreign elements here. And especially, I mean, Khalistan in India is dead. It's dead and gone. It's been uprooted from his land. But the Khalistanis and the people who have settled all across the world, and especially in Canada and other places, it is these people who are funding
who are funding and who are flaming the embers of this so-called agitation under one pretext or the other, because the farmers till now have not come out with what they want. MSP. This MSP has been going on for the last 4 years. 4 years, 2 protests. One was way back in 2019 when they asked for the farm bills to be revoked, and now MSP. What do they want out of MSP? They have not come out and spoken yet. All they speak about is that there is going to be a jatta that has been stopped by the law enforcement near the Shambhu border. Then they are talking about a rail roko on December 18th all across Punjab, because see, there cannot be a situation where in one country only one state has a problem with farm laws or with different issues relating to farmers and agriculture. I'm sure the rest of India also has similar problems, if there was a problem. So why is it that this one state, which is amply funded by anti-national, seditious elements from Canada, from New Zealand, maybe from Australia, from all of these places, want to come to Delhi for? This is nothing but wanting to blackmail the government under That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.